सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनील गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, भगवत गीता, जिसे संक्षेप में हम गीता ही कहते हैं, बताया जाता है कि यह कृष्ण की वाणी है। गीता में कृष्ण के महानतम उपदेश मौजूद हैं। कृष्ण जो हैं वे परमात्मा के अवतार हैं, यानी कि स्वयं परम ब्रह्म ही हैं। इसलिए गीता में कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है वह मानव जीवन में बड़ा उपयोगी है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गीता में मनुष्य की हर समस्या का समाधान मौजूद है। इसलिए हिंदूवादी संगठन संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा के लोग समय समय पर यह मांग उठाते रहते हैं कि गीता के कुछ जरूरी अंश स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाए जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने खुद इस बात का निषेध किया है कि स्कूल कॉलेजों में गीता पढ़ाई जाए। बस दोस्तों, मैं 2-3 मिनट के बाद ही इस सच्चाई को आपके सामने रखने वाला हूं। आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा सुनिएगा। आप ये पाएंगे कि कृष्ण बेहद साफ साफ शब्दों में यह आगाह करते हैं कि स्कूल कॉलेजों में गीता कदापि ना पढ़ाई जाए। दोस्तों, अगर हम शुरू से देखें तो कृष्ण का सिर्फ यही प्रयोजन था कि गीता सिर्फ अर्जुन को ही सुनाई जाए, अन्यथा जीवन के महानतम उपदेश कृष्ण लाउड स्पीकर लगाकर सभी को सुना सकते थे। विज्ञान उस समय उच्चतर स्थिति में था, तो लाउड स्पीकर जैसी कोई व्यवस्था जरूर रही होगी। और तो और कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और धर्मदेव विदुर को भी गीता सुनाना कतई उचित नहीं समझा। युद्ध का लाइव प्रसारण देखने की जो तकनीकी संजय के पास थी, वह अर्जुन के अलावा और पांडवों पर भी रही होगी, होनी ही चाहिए, क्योंकि तकनीकी कभी सीमित नहीं रहती। अब देखिए, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने की टेक्नोलॉजी क्या मेरे ही पास है? नहीं, यह तो लाखों करोड़ों लोगों के पास है। तो अगर कृष्ण चाहते तो गीता की वाणी अन्य लोगों को भी सुना सकते थे। अच्छा दोस्तों, स्कूल कॉलेजों में गीता पढ़ाई जाने की जो मांग हिंदू संगठनों द्वारा उठाई जाती है, इसमें हिंदू धर्म की श्रेष्ठता के साथ साथ हिंदू मुसलमान का एंगल भी रहता है। जब भी ऐसी मांग उठती है या ऐसी कोई कोशिश की जाती है तो कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका विरोध भी किया जाता है। चूंकि इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है और गीता में मूर्ति पूजा का भाव भी समाया हुआ रहता है, इसलिए कुछ मुसलमान इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन सवाल मुसलमानों के विरोध का नहीं है, खुद कृष्ण के विरोध का है। आप जानते ही हैं कि गीता में 18 अध्याय तक भगवान कृष्ण और अर्जुन में बातचीत होती रही, यानी कि संवाद होता रहा। 18 अध्याय के आखिरी में कृष्ण ने अर्जुन को सावधान किया। ये 18वें अध्याय का 67 यानी 67वां श्लोक है। दोस्तों, मैं संस्कृत ढंग से बोल नहीं पाता, इसलिए श्लोक स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इस श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, तुझे यह गीता का रहस्य मैं उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा मुझ में यानी कि कृष्ण में जो दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप ही फैसला कर लीजिए कि क्या स्कूल कॉलेजों में गीता पढ़ाया जाना कृष्ण के आदेश की अनुरूप हो सकता है? क्योंकि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे न तो तपस्वी हैं और न समझदार, न उनमें ऐसी प्रबल भक्ति हो सकती है जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए यह भी संभव है कि अन्य धर्मों के छात्रों की कोई रुचि गीता पढ़ने में न हो और वे कृष्ण में दोष दृष्टि भी रखते हों। तो गीता को पढ़ने और पढ़ाने के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनके आधार पर यही सत्य है कि स्कूल कॉलेजों में गीता पढ़ना वर्जित होना चाहिए। गीता उसी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है जिसकी इसमें आस्था हो, श्रद्धा हो। अन्यथा युद्ध के मौके पर गीता संजय ने भी सुनी थी और धृतराष्ट्र को भी सुनाई गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि संजय और धृतराष्ट्र के जीवन में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं हुए थे। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनील गोस्वामी।